8 मार्च 2014, कुआलालंपुर इंटरनेशनल एयरपोर्ट। पैसेंजर्स मलेशिया एयरलाइंस की फ्लाइट MH370 में बैठते हैं जो बीजिंग जाने वाली है। 239 लोग, पैसेंजर्स और क्रू अपनी अपनी जगह बैठ जाते हैं, इस बात से बेखबर कि उनकी ये फ्लाइट एविएशन की सबसे बड़ी मिस्ट्री बनने वाली है। बोइंग 777 रात में स्मूथली टेक ऑफ करता है। सब कुछ रूटीन लग रहा है। पायलट एयर ट्रैफिक कंट्रोल से चेक इन करते हैं। आवाजें शांत हैं, प्रोसीजर स्टैंडर्ड हैं। 40 मिनट बाद भी सब कुछ नॉर्मल है। पैसेंजर्स रिलैक्स हैं, सुबह तक बीजिंग में लैंड करने की उम्मीद कर रहे हैं। सुबह 1:19 बजे कॉकपिट से रेडियो पर आवाज आती है, गुड नाइट मलेशियन 370। ये आखिरी बार था जब किसी ने प्लेन से कुछ सुना। वियतनामी एयरस्पेस को हैंडओवर कभी होता ही नहीं है। प्लेन रडार से गायब हो जाता है। एक पल में 279 जाने अनजाने में गायब हो जाती हैं और दुनिया के पास सिर्फ सवाल रह जाते हैं। उस आखिरी गुड नाइट के कुछ ही देर बाद MH370 का ट्रांसपॉन्डर बंद कर दिया जाता है। प्लेन सिविलियन रडार से गायब हो जाता है। कंट्रोलर्स सोचते हैं कि कोई ग्लिच होगा, लेकिन जैसे जैसे मिनट बीतते हैं घबराहट बढ़ती जाती है। प्लेन गायब हो चुका है। खबर फैलती है एक मॉडर्न जेटलाइनर गायब हो गया है। बीजिंग एयरपोर्ट पर परिवार दर्द में इंतजार करते हैं क्योंकि अराइव्ड कभी दिखता ही नहीं है। मिलिट्री रडार बाद में बताता है कि प्लेन ने एक शार्प टर्न लिया था, मलेशिया के ऊपर से वापस उड़ा, फिर इंडियन ओशन के ऊपर साउथ की तरफ गया। यह कोई एक्सीडेंट नहीं था, कोई प्लेन उड़ा रहा था, लेकिन कहां और क्यों? सर्च एरिया साउथ चाइना सी से विशाल इंडियन ओशन तक फैल जाता है। सैटेलाइट पिंग्स दिखाते हैं कि प्लेन लगभग 7 घंटे और उड़ा था, फिर हमेशा के लिए गायब हो गया। सिर्फ क्लूज, हल्की सिग्नल्स, एक बदला हुआ फ्लाइट पाथ और एक डरावनी खामोशी। इस गायब होने से एविएशन हिस्ट्री की सबसे बड़ी, सबसे महंगी सर्च शुरू होती है। दर्जनों देश एक साथ मिलकर इंडियन ओशन को शिप्स, प्लेन्स और अंडर वाटर ड्रोन से खंगालते हैं। ये सर्च ब्लैक बॉक्स को ढूंढने की टाइम के खिलाफ एक रेस है, इससे पहले कि उनके सिग्नल्स फेड हो जाएं। ओशन बहुत बड़ा, गहरा और बेरहम है। टेक्नोलॉजी को उसकी लिमिट्स तक पुश किया जाता है। लगभग 3 साल तक 120,000 स्क्वायर किलोमीटर्स में सर्च की जाती है। कोई मलबा नहीं मिलता। 2017 में ऑफिशियल सर्च सस्पेंड कर दी जाती है। परिवार टूट जाते हैं, लेकिन उम्मीद बाकी रहती है। 2018 में एक प्राइवेट कंपनी ओशन इन्फिनिटी फिर से सर्च करती है, फिर भी कुछ नहीं मिलता। ओशन अपना सीक्रेट रखता है और MH370 गायब ही रहता है। 2015 में MH370 का मलबा दूर के किनारों पर बहकर आने लगता है। रियूनियन आइलैंड, मोजाम्बिक, मेडागास्कर। पहला कंफर्म किया गया PS एक विंग फ्लैपरॉन। सबूत कि प्लेन का अंत सॉरोड हुआ था। 30 से ज्यादा संदिग्ध टुकड़े मिलते हैं, लेकिन सिर्फ 3 को ऑफिशियली MH370 से जोड़ा जाता है। मलबा एक हाई स्पीड इंपैक्ट का इशारा करता है, लेकिन और ज्यादा कुछ रिवील नहीं करता। परिवारों के लिए हर टुकड़ा दिल तोड़ने वाला और उम्मीद दोनों है। एक क्लू, लेकिन क्लोजर नहीं। कई लोगों को लगता है कि इन्वेस्टिगेशन काफी नहीं है। वे प्रोटेस्ट करते हैं, जवाब मांगते हैं और सच्चाई की तलाश जारी रखते हैं। उनका दुख अनिश्चितता से और बढ़ जाता है, लेकिन उनका रिजॉल्व कभी नहीं डगमगाता। दुनिया देखती रहती है, लेकिन रहस्य और गहरा होता जाता है। 11 साल बाद भी MH370 की किस्मत अभी भी अननोन है। ऑफिशियल रिपोर्ट प्लेन को जानबूझकर डाइवर्ट किया गया था, लेकिन किसने और क्यों, ये एक रहस्य बना हुआ है। 2025 में इंडियन ओशन में एक रिफाइंड एरिया को टारगेट करते हुए एक नई सर्च शुरू होती है। खराब मौसम प्रोग्रेस को रोकता है, लेकिन उम्मीद बनी रहती है। परिवार अनिश्चितता में इंतजार करते हैं, आंसरों के लिए बेताब हैं, बदला नहीं, सिर्फ सच्चाई। MH370 एक डरावनी याद दिलाता है, यहां तक कि एक कनेक्टेड वर्ल्ड में भी एक प्लेन गायब हो सकता है। 239 जाने, अनगिनत कहानियां और एक पहेली जिसके टुकड़े गायब हैं। सर्च जारी है, इस उम्मीद से प्रेरित है कि एक दिन ओशन अपना सीक्रेट बताएगा।